फिल्म की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है जहां एक आदमी बिना कपड़ों के जंगल की ओर बढ़ रहा होता है। उसकी पत्नी जो घबराई हुई है पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसके पति को कुछ हो गया है। वह कहीं से जवाब नहीं दे रहा और जंगल की ओर चला गया है। लेकिन यह सिर्फ एक केस नहीं था। उस रात हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने अजीब चीज़ें देखी हैं। यह अजीब चीज़ें असल में रहस्यमय दरवाजे थे जो पूरी दुनिया में दिखने लगे थे। इन दरवाज़ों ने कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और वे अंदर चले गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। जल्द ही आधी जनसंख्या गायब हो गई और बाकी बचे लोग खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहे। सरकार ने इन दरवाज़ों के आसपास के इलाकों को क्वारंटाइन कर दिया और आम लोगों को इनके पास जाने से रोक दिया। अब कहानी एक हाई स्कूल पर जाती है जहां कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। टीचर मिस्टर जॉनसन ने सभी को क्लासरूम में लॉक कर दिया और एग्ज़ाम शुरू किया। अचानक बच्चों के सेलफोन बजने लगे जो एक इमरजेंसी का इशारा लग रहे थे। मिस्टर जॉनसन को कॉल आई। वह परेशान दिखे, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट को किसी भी बात का साझा किए बिना बाहर जाने का आदेश दिया। स्टूडेंट लिस, रोरी, जैक और एस अब परेशान हो गए क्योंकि स्कूल खाली था और एक रहस्यमय दरवाज़ा उनके सामने प्रकट हुआ। एस, जो एक ट्रांसजेंडर थी और लिस को पसंद करती थी, उसने दरवाजे में दिलचस्पी दिखाई और सोचा कि दरवाज़ा लोगों को मारता नहीं है बल्कि एक अलग दुनिया में ले जाता है। लेकिन उसकी जिद के कारण जैक और रोरी भी दरवाजे के अंदर चले गए और गायब हो गए। लिस एस से नाराज़ होकर अकेले ही दरवाजे के अंदर चली गई। वहीं अंत गायब हो गई। कुछ महीने बाद दरवाज़ों से गायब हुए कुछ लोग वापस लौटे। जिसने सरकार को पता चला कि लौटना संभव हो सकता है, सरकार ने द नोकर्स नामक प्रोग्राम शुरू किए जिसमें विशेष सूट पहनकर लोग दरवाज़ों में प्रवेश करते और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते। यह कहानी विंस, बेकी और पोट्रिक की है जो नोकर्स हैं और पहले भी दरवाज़ों में जा चुके हैं। वे 13 मिनट के लिए दरवाजे के पार जाने वाले थे। दरवाजे के अंदर एक अजीब दुनिया थी जहां समय और वस्तुएं बदल रही थी। पैट्रिक ने एक लड़की को रोते हुए देखा जो उसकी पूर्व प्रेमिका का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। बेकी ने एक किचन में अजीब चीज़ें देखी और वेंस ने एक कमरे में विभिन्न घड़ी, समय और मूर्तियों की सूचना दी। वेंस ने महसूस किया कि ये दरवाजे एक लूप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर उसे कई वेंस मिले जिससे उसे पता चला कि उसकी असली पहचान करना मुश्किल था। इसके बाद बेकी को दरवाजे की एंटिटी द्वारा परेशान किया गया और वह एक बच्चे के रूप में प्रकट हुई। बेकी ने अपनी बंदूक से एंटिटी को मार दिया, लेकिन दरवाजे ने उसे भी अपने वश में ले लिया। बैकग्राउंड में एक रिपोर्ट सुनाई जाती है जिसमें कहा गया सैटेलाइट्स और पक्षी आसमान से गिर रहे हैं और मौसम खराब हो चुका है। तीसरी कहानी में वैज्ञानिक जमाल की है जो जंगल में एक दरवाजे पर रिसर्च कर रहा था। दरवाज़ा उसके सवालों का जवाब देने लगता है और बताता है कि वह एक दोस्त है और दूसरे ग्रह से आया है। जमाल अपनी साइंटिस्ट दोस्त कैथी और उसके बॉयफ्रेंड लियो को दरवाजे से मिलवाता है। लियो को दरवाज़ों पर भरोसा नहीं था और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। दरवाजे ने लियो को मार दिया और जमाल और कैथी को धमकी दी, अब रिफ्रेश होने का समय है। सैटेलाइट्स गिरने के लिए लगे और मानवीय समाज की स्थिति और ख़राब हो गई। अंतिम कहानी में टॉक शो होस्ट मार्टिन डॉक्टर एलन से बात करता है जिसने दरवाज़ों पर रिसर्च की है। एलन का कहना है कि दरवाजे ब्रह्मांड के हिस्से हैं और यह मानव जाति को एक नई दुनिया में ले जा रहे हैं। एलन ने बताया कि दरवाजे गॉड की तरह काम करते हैं और अब हमें रिफ्रेश होने का इंतज़ार करना चाहिए। मार्टिन का मिजाज बदलता है और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। फिल्म का अंत मार्टिन के दरवाजे की ओर बढ़ने से होता है जैसे कि उसने पहले देखा था। फिल्म का संदेश है कि दरवाजे उच्चतर डायमेंशन में रहने वाले प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानवता को एक नई दिशा दे रहे हैं। मूवी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।